पंकज यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल साइंस में एक बार फिर से नई वीडियो के साथ में स्वागत करता हूं। दैट इज हेड इंजरी। नर्वस सिस्टम जो आजकल चल रहा था उसके अंदर एक हेड इंजरी भी एक टॉपिक आता है जो कि पीडियाट्रिक के अंदर भी आता है, प्लस में एमएसएन का भी पार्ट है। तो दोनों के अंदर पूछे जाने वाला मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, समझने वाला पार्ट है, छोटा सा है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो वीडियो को पूरी देखना, पूरी टॉपिक को समझना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दैट इज हेड इंजरी। ऑब्वियस सी बात है, नाम से पता चल रहा है, वो इंजरी जो हेड के ऊपर हुई हो, दैट इंजरी इज नोन एज हेड इंजरी। इसकी अगर मैं डेफिनेशन बताऊं तो इट इज ए पैथोलॉजिकल रिजल्ट, ठीक है, पैथोलॉजिकल रिजल्ट, ठीक है, पैथोलॉजिकल रिजल्ट अकर बाय द मैकेनिकल फोर्स, ठीक है, मैकेनिकल फोर्स अप्लाइड onto the स्कल या फिर ब्रेन, ठीक है। यानी कि अगर कोई भी इंजरी हुई स्काल्प, यानी कि जो ऊपर की स्काल्प होती है, देन उसके बाद में स्कल और या फिर ब्रेन, यानी कि जो अगर मैं बताऊं तो ये सबसे पहले अंदर की तरफ ब्रेन होता है, देन उसके ऊपर स्कल होती है, देन उसके ऊपर स्काल्प होती है। जो ये लेयर होती है इसको स्काल्प कहते हैं, इसको अंदर की तरफ जो होती है उसको स्कल कहते हैं, एंड देन दिस इज ब्रेन, ठीक है। इसके ऊपर मैनिजेस वगैरह भी होती है, स्कल के अंदर की तरफ जहां मैनिजेस वगैरह भी होती है। बट इस तीनों के ऊपर कहीं भी कोई डैमेज होती है, उस कंडीशन को, उस स्टेट को क्या कहा जाता है? हेड इंजरी कहा जाता है। बाइक से चल रहे हो, गिर गए, हेलमेट नहीं पहना है, उस टाइम पे जो इंजरी होती है दैट इंजरी इज नोन एज हेड इंजरी। और जो सबसे सीवियर इंजरी होती है दैट इज आल्सो हेड इंजरी होती है, क्योंकि और कोई अगर ऑर्गन फेलियर हो जाता है या फिर और कोई कारण हो जाता है उसके अंदर, तो फिर भी इंसान के अंदर एक रिकवरी रेट होती है। बट अगर हेड इंजरी हो जाती है तो नहीं पता रहता है कि क्या कॉम्प्लिकेशन अगर हो सकता है, क्योंकि सभी को पता है पूरा ब्रेन दैट इज कंट्रोल करता है अपनी बॉडी को, ठीक है। तो इसके बाद में साइंस सिम्टम्स के बारे में पढ़ते हैं। भाई हेड इंजरी तो हो चुकी है, लेकिन कैसे पता चलेगा, क्या क्या इसके अंदर होता है? तो सबसे पहले अर्ली साइन तो क्या होता है सर? आईसीपी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, इंक्रीज आईसीपी। देन सेकंड लेट के अंदर क्या होता है? इंक्रीज्ड आईसीपी प्लस में ब्रेन डैमेज होता है, ठीक है, ब्रेन डैमेज हो सकता है। दिस इज द लेट साइन होता है। अब मैं बताऊं कि सर अर्ली साइन सिम्टम्स कैसे पता चलेगा आईसीपी के भी, यानी कि पहले अर्ली तो सबसे पहले आईसीपी इंक्रीज हो जाएगा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाएगी, ठीक है। बाकी आईसीपी के इंक्रीज होने के अंदर सबसे पहले रेस्टलेसनेस पाया जाता है। अर्ली साइन बता रहा हूं, ये जो आईसीपी को बता रहे हैं, अगर ये सब कुछ पेशेंट के अंदर पाया जाए तो रेस्टलेसनेस होता है, नोजिया वोमिटिंग होने लग जाती है, प्लस में इसके अंदर रेस्टलेसनेस, नोजिया वोमिटिंग, निस्टगमस होता है, ठीक है, निस्टगमस होता है, इनवॉलेंटरी मूवमेंट ऑफ आईज होती है निस्टगमस। देन इसके अलावा हाई पिच क्राई होती है, ठीक है, हाई पिच क्राई हो सकती है, ब्लर विजन हो सकता है, ठीक है, ब्लर्ड विजन हो सकता है, सीजर्स आ सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर द मेन साइन सिम्टम्स ऑफ द इंक्रीज्ड आईसीपी। और ब्रेन डैमेज का तो ऑब्वियस ही बात है, कोई भी ब्रेन डैमेज हो जाता है तो उस टाइम पे जो भी ब्रेन कंट्रोल करता है, जो एरिया कंट्रोल कर रहा है वो डैमेज हो चुका है, तो वो वही एरिया वहां से काम करना बंद कर देता है। दिस इज ऑल अबाउट द साइन सिम्टम्स रिलेटेड टू द हेड इंजरी। अब इसके बाद में इसकी चेक करने को कैसे पता चलता है? चेक ऑब्वियस ही बात है, ग्लास कोमा स्केल होता है जीसीएस, ठीक है, जीसीएस यानी कि ग्लास कोमा स्केल। ग्लास कोमा स्केल के अंदर क्या होता है? ग्लास कोमा स्केल, ठीक है, इसके अंदर ये क्या करता है सर? ये कॉन्शियसनेस को बताता है, ठीक है, कॉन्शियसनेस को बताता है। एक बात कॉन्शियसनेस को बताता है, ठीक है। अगर एक टेस्ट होता है कैलोरिक टेस्ट, कैलोरिक टेस्ट इज लाइक दैट टेल्स अबाउट द ब्रेन स्टेम फंक्शन, यानी कि जो ब्रेन स्टेम होता है उसके फंक्शन के बारे में बताता है। ठंडा पानी कान के अंदर डाल दिया जाता है जिसकी वजह से सडन आईज रोल अप हो जाती है, और वो चेक करके बताता है कि भाई अगर ब्रेन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो दिस इज द किसके बारे में? कैलोरिक टेस्ट के बारे में। ये जो टेस्ट होता है दिस इज ग्लास कोमा स्केल होता है, दिस टेल्स अबाउट द कॉन्शियसनेस ओरिएंटेशन ऑफ द पेशेंट। तो इसके अंदर 3 क्राइटेरिया देते हैं, ईवीएम, इलेक्ट्रिक वोल्टिंग मशीन, यानी ईवीएम से याद रखना 1 से लेके 4, 1 से लेके 5, 1 से लेके 6, ठीक है, 6, 5, 11, 4, 14, 15, ठीक है, टोटल होता है 15। और मिनिमम होता है 3 से 15 तक इसका स्कोर होता है, ठीक है, मिनिमम 3 होगा, मैक्सिमम 15 होगा। अगर देखो 3 से 8 तक है तब तो सीवियर हेड इंजरी हुई है, ठीक है, और अगर 9 से 12 है तो मॉडरेट है, और अगर 12 से 15 है तो माइल्ड है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ग्लासगो कोमा स्केल। और अगर लेस देन 8 है ना तो कोमा स्टेज के अंदर
चला जाता है, ये भी याद रखना, ठीक है। तो ये होता है किसके बारे में, ग्लासकोमा स्केल के बारे में। अब इसके बारे में मैं एक बात और बता देता हूँ जो क्वेश्चन पूछी जा सकती है, दैट इज सर कशिंग ट्राइड होती है, ठीक है, कशिंग ट्राइड होती है। कशिंग ट्राइड के अंदर क्या होता है, ठीक है, कशिंग ट्राइड होती है जिसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले हार्ट रेट होती है दैट इज डिक्रीज्ड, रेस्पिरेटरी रेट डिक्रीज और बीपी गेट इंक्रीज। सिस्टोलिक जो बीपी होता है वो हमेशा इंक्रीज रहता है, ये याद रखना। रेस्पिरेटरी रेट, हार्ट रेट तो डिक्रीज रहती है हेड इंजरी के अंदर, और जो सिस्टोलिक बीपी होता है दैट विल गेट इंक्रीज्ड। ये था कशिंग ट्राइड के बारे में। और जो डिहाइड्रेशन के अंदर होती है उसके अंदर क्या होता है कि जो रेस्पिरेटरी हार्ट रेट तो इंक्रीज हो जाती है और बीपी गेट डिक्रीज, ये उसके अंदर पाई जाती है डिहाइड्रेशन के अंदर भी, ठीक है, कशिंग ट्राइड के अंदर। और यहाँ पे रेस्पिरेटरी और हार्ट रेट दैट विल गेट डिक्रीज और बीपी विल गेट इंक्रीज, ये सारी हेड इंजरी की ट्राइड होती है जिसके अंदर इसके अंदर पाया जाता है। अब R3 के अंदर दो पोजीशन और बता देता हूँ, इससे रिलेटेड जो बातें होती है विच इज डी कोर्टिकेट, ठीक है, दो पोजीशन होती है इसके अंदर। अगर डी कोर्टिकेट पोजीशन, डी कोर्टिकेट पोजीशन वो पोजीशन होती है, इसको मम्मी पोजीशन भी कहा जाता है, ठीक है, मम्मी, या फिर फ्लेक्सार पोजीशन भी कहा जाता है, ठीक है, फ्लेक्सार पोजीशन कहा जाता है। देखो कोई भी पेशेंट आया हेड इंजरी का इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार, ठीक है, तो स्टार मार्क कर लेना। क्या होता है कि कोई पेशेंट आया इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर और उस पोजीशन, वो पेशेंट ऐसी पोजीशन के अंदर आया, कैसी कि अगर मैं ये बताऊं तो उसके, ठीक है, तो अगर उसके हाथ आगे की तरफ ऐसे इधर की तरफ ला रखे, ठीक है, आगे की तरफ ला रखे और पैर अंदर की तरफ है, यानी कि अंदर की तरफ पैर है, यानी कि हैंड्स का तो फ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, फ्लेक्शन हो रहा है, और पैरों का अंदर की तरफ एडक्शन हो रहा है, तो दिस पोजीशन इज नोन एज क्या, डी कोर्टिकेट पोजीशन होती है। और इसके अंदर सेरिब्रल कॉर्टेक्स डैमेज हो जाती है, ठीक है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स डैमेज हो जाती है, ठीक है। सेरिब्रम से डी कोर्टिकेट से याद रखना, डी स्टैंड फॉर, डी कोर्टिकेट स्टैंड फॉर सेरिब्रम कॉर्टेक्स डैमेज हो जाती है। मान के चलिए अगर कोई पेशेंट आया है और आगे की तरफ ऐसे हैंड आ रहे हैं और अंदर की तरफ ऐसे करके आया हुआ है और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है, तो द पोजीशन इज नोन एज डी कोर्टिकेट पोजीशन कहा जाता है। द सेकंड पोजीशन व्हिच इज डेसिब्रेट पोजीशन, डेसिब्रेट पोजीशन, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, लिखते जाना, ठीक है। डेसिब्रेट पोजीशन, बी स्टैंड फॉर बाहर की तरफ, याद रखना, बी स्टैंड फॉर बाहर की तरफ। अगर कोई पेशेंट है, अगर ऐसे बाहर की तरफ उसके हाथ हैं, प्लस में प्रोनेशन है बाहर की तरफ, सुपिनेशन का मतलब अंदर की तरफ, तो प्रोनेशन यानी कि बाहर की तरफ है उसके हाथ और दोनों पैर, और अबडक्शन है उसके अंदर हाथ पैरों के अंदर, तो दैट पोजीशन इज नोन एज डेसिब्रेट पोजीशन होती है। इसके अंदर ब्रेन डैमेज होती है, ब्रेन स्टैम्प डैमेज होती है, ठीक है, ब्रेन स्टैम्प इंजरी होती है, किसके बारे में, डेसिब्रेट पोजीशन के बारे में। इसको एक्सटेंसर पोजीशन भी कहा जाता है, ठीक है, एक्सटेंसर पोजीशन कहा जाता है। इसको मम्मी पोजीशन भी कहा जाता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो यूरोप कंट्रीज है या फिर जो पहले वहां पे मम्मी पाई जाती हैं, वो मम्मी कैसे होती है, वो ऑब्वियस बात है, उनके हाथों को अंदर करके रखा जाता है और अंदर की तरफ उसके पैर होते हैं, तो पोजीशन को मम्मी पोजीशन कहा जाता है और वो पोजीशन को डिकोर्टिकेट पोजीशन कहा जाता है, ठीक है, और फ्लेक्सर पोजीशन भी कहा जा सकता है। उसके अंदर सेरिब्रम कॉर्टेक्स डैमेज होती है, इसके अंदर ब्रेन स्टेम डैमेज होती है, एक्सटेंसर पोजीशन के अंदर बाहर की तरफ पाया जाएगा और प्रोनेशन पाया जाएगा लिम्स का नीचे का, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द हेड इंजरी व्हिच इज मेन पॉइंट, व्हिच इज द मेन टॉपिक रिलेटेड टू द न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट। ये जो पॉइंट्स हैं ये अडल्ट्स के अंदर भी सेम है और बच्चे के अंदर भी सेम है, ठीक है, तो ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो आई होप। और रुको, इसके अंदर दो चीज और बता दी, एक तो ये हो गया कि भाई ठीक है ये होती है, प्लस में अगर इसका मैनेजमेंट के बताऊं कि भाई इसका मैनेजमेंट किया जाता है, तो वो सीवियरिटी के हिसाब से, और प्लस में भाई क्या इंजरी हुई है, अगर स्कल्प इंजरी हुई है तो उसके अंदर सूचनी वगैरह कर दी जाती है, और अगर स्कल इंजरी हुई है तो उसको भाई फ्रैक्चर को ठीक किया जाता है भाई जो इंटरनल स्प्लिंट वगैरह लगे जाते हैं उसके द्वारा। प्लस में अगर ब्रेन डैमेज हुआ है तो ब्रेन सर्जरी की जाती है, अगर कोई इम्बोलिज्म वगैरह रह चुका है या फिर कोई हिमोटोमा हो चुका है तो उसको निकाला जाता है, आईसीपी को मेंटेन करा जाता है, वो वीपी शंट वगैरह यूज किए जाते हैं, इम्ब्लेक्टोमी की जाती है। दिस इज ऑल अबाउट द डिपेंड अपॉन द कंडीशन के हिसाब से कि भाई किस टाइप की इंजरी हुई है, तो ये था इसका मैनेजमेंट के बारे में। आई होप ये वीडियो आपने यहाँ तक देखी होगी और कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा, और मैं ऐसे फर्दर मेडिकल वीडियोस डालता रहूंगा। वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ये चैनल आपका ही है और आपको कुछ अच्छा सीखने को मिले, किसी न किसी एग्जाम में आपकी हेल्प हो। और मेरे आप इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, वहां पे मैं क्वेश्चन डालता रहता हूँ। तब तक मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए, टिल देन सभी भाइयों को नमस्कार।